हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार इनपुटेक सीएनसी। आओ सीएनसी के चैप्टर नंबर 35 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम स्पीड और फीड के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने या बहुत सारे व्यूअर ने कॉल भी किया था या कमेंट भी किया था कि सर स्पीड के बारे में या फीड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दीजिए कि स्पीड कैसे इस्तेमाल करना है, फीड कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज के इस चैप्टर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए तो आपको पूरा पता चल जाएगा। और जैसे ही आप वीडियो देखते हो, अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको उसको रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों, ये मेरे पास इंसर्ट का पॉकेट है। इसके पीछे यहाँ पे इंसर्ट का नाम लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे के कास्ट आयरन लिखा है, यानी कि ये जो इंसर्ट है, ये जो ग्रेड है, ये कास्ट आयरन के लिए इस्तेमाल की जाती है। नीचे लिखा है एफ का मतलब है फीड, यानी कि इस इंसर्ट को आप 0.15 से लेके 0.4 तक फीड इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे लिखा है वीसी 140 से लेके 400 मीटर पर मिनट। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इंसर्ट का नाम और वीसी और ये इंसर्ट का ग्रेड कौन सा है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस मटेरियल के लिए करना है, ये मैंने आपको दिखा दिया। मैं बोर्ड के ऊपर भी वो लिख रहा हूँ। जैसे कि वो जो इंसर्ट है 5115, ये उसका जो नंबर है, ये ग्रेड रहता है। ये इंसर्ट का एक ग्रेड है जो कास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उस पॉकेट के ऊपर आप देख सकते हो के लिखा हुआ है और आगे लिखा है कास्ट आयरन करके, यानी कि ये जो ग्रेड है ये आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कास्ट आयरन के जॉब के लिए इस्तेमाल करना है। तो उसका जो लेटर रहता है ये होता है के। उसके नीचे लिखा है एफ, 0.15 से लेके 0.4 mm पर रिवॉल्यूशन। यानी आप जब इस ग्रेड को आपके मशीन के ऊपर इस्तेमाल करोगे तब आपको जो फीड देना है प्रोग्राम में वो कहाँ से कहाँ तक देना है, 0.15 से लेके 0.4 तक। ओके, अब 0.15 कब देना है, 0.4 कब देना है, ये मैं आगे आपको बता दूंगा। उसके बाद नीचे लिखा है, देखो VC 140 400 मीटर पर मिनट, ये उसके नीचे लिखा हुआ है। तो ये जो है इसे कहते हैं कटिंग स्पीड। दोस्तों, चैप्टर नंबर 31 में हमने कटिंग स्पीड के बारे में सीखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कटिंग स्पीड जो है वो 140 से लेके 400 तक है, तो इसके बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्पीड निकालने के लिए आपको यहाँ पे VC का इस्तेमाल होने वाला है। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये मेरा जॉब है। ओके, इसका जो डायमीटर है वो कुछ 50 mm है। ओके, तो इस 50 mm जॉब के टर्निंग करने के लिए मुझे कितना RPM देना पड़ेगा, यानी कि कितना स्पीड देना पड़ेगा। तो उसके लिए स्पीड के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो है N इज इक्वल टू VC इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी। यानी कि अब अगर आपको स्पीड निकालना है, स्पिंडल स्पीड निकालना है, तो उसके लिए आपको VC पता होना जरूरी है, पाई की वैल्यू पता होना जरूरी है, डी यानी कि जॉब का डायमीटर पता होना जरूरी है। यहाँ पे जो हमारा VC है वो कितना है, 140 से लेके 400 तक। 140 से लेके 400 के बीच में आप कोई भी VC आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए कि मैंने इसका रेशियो निकाल दिया और बीच का VC यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहा, जैसे कि 280 के करीब आएगा, तो वहां पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 280 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3.14 और डायमीटर कितना है मेरा जॉब का, 50। तो इसको अभी यहाँ पे निकाल देते हैं। 20 आता है, 280 इंटू 20 कितना आता है, देखो 280 इंटू 20 56 5600 और नीचे क्या है 3.14। इसका हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो हमारा RPM आ रहा है 1783। यानी कि इस जॉब का जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा वो लेटर N1 वगैरह वगैरह, तो इसमें जब मैं G97 का इस्तेमाल करूंगा तो उसके आगे मुझे इस जॉब के लिए, इस डायमीटर के लिए स्पीड जो इस्तेमाल करना है वो 1783। इतना स्पीड मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा।
तो ये मेरा वीसी कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। यानी कि जॉब का जो स्पीड रहता है वो डिपेंड है वीसी के ऊपर। ध्यान दीजिए, आपको अगर वीसी पता है तो आप उसका स्पीड निकाल सकते हो। वीसी जितना कम करोगे उतना आपका स्पीड कम होगा, वीसी जितना बढ़ाओगे उतना आपका आरपीएम यहाँ पे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम स्पिंडल स्पीड यहाँ पे दे देते। अगर मान लीजिए यही जॉब है हमारा और वीसी में क्या करता हूँ कि 280 बहुत हो रहा है, मुझे जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, कम कर दिया मैंने, 200 कर दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, 200 वीसी के हिसाब से ये होता है 4000, बराबर। 4000 डिवाइडेड बाय 3.14 कितना होता है, 1273। यानी कि यहाँ पे अभी हमारा आरपीएम कितना हुआ, 1273। यानी इसी जॉब के लिए अब हमारा आरपीएम होगा 1273। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उस जॉब के लिए अलग अलग आरपीएम इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही आरपीएम देना है। आरपीएम जो होता है वो आपके वीसी के ऊपर होता है, ये ध्यान दीजिए। कटिंग स्पीड जितना आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना आपका आरपीएम वहां पे ज्यादा आएगा। कैलकुलेशन करके निकालो, वो डाल दो, आपको सही लगता है तो इस प्रकार से कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे उसमें से कुछ भी आता नहीं है और मुझे इस्तेमाल भी नहीं करना है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए एक दूसरा ट्रिक है यहाँ पे। यानी कि दूसरा एक है, अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है तो उसके लिए दूसरा है, आप यहाँ पे सीधा G96 का इस्तेमाल करो। अगर आप प्रोग्राम में G96 का इस्तेमाल करके उसके आगे डायरेक्ट वीसी डालते हो तो आपका जो जॉब है उस जॉब का आरपीएम उस डायमीटर पे जो आपने निकाल के दिया हुआ था कितना, 1273, उतना ही आरपीएम मशीन आपका लेगा। आपने 1273 दिया है क्या, उसको नहीं दिया, आपने क्या दिया, G96S200, यानी कि आपने मशीन को क्या बताया, वीसी। तो मशीन कैलकुलेट करके जो आरपीएम आएगा वो खुद वहां पे दे देता है। यानी कि दो तरह से आप दे सकते हो, एक तो खुद कैलकुलेट करो और वो आरपीएम वहां पे डाल दो, नहीं तो क्या करो, डायरेक्ट G96 का इस्तेमाल करो और वो वीसी डाल दो। ये आसान है आपके लिए, इस प्रकार से आप दे सकते हो। वीसी आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा स्पिंडल स्पीड, इस प्रकार से आप स्पीड दे सकते हो। अभी फीड, इस जॉब के लिए स्पिंडल स्पीड तो हमने इस प्रकार से इस्तेमाल कर दिया, वीसी का यूज कर लिया हमने, स्पिंडल स्पीड निकाल दिया, वीसी बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ गया, उस प्रकार से हो गया। अभी फीड कितना इस्तेमाल करें, ये देखिए हमारा जो ग्रेड है वो 5115, ठीक है, ये ग्रेड है। तो उसके लिए वहां पे लिखा हुआ है 0.15 से लेके 0.4 तक। तो आपको इन दोनों के बीच में कोई भी फीड प्रोग्राम में इस्तेमाल करना, फिर उसमें से 0.15 के करीब का आप कब इस्तेमाल करोगे, जब आपको फिनिश की रिक्वायरमेंट है। ध्यान दीजिए, जब आपको जॉब में फिनिश की रिक्वायरमेंट है तब आपको क्या करना है, फीड मिनिमम लेवल पे देना है, यानी कि कम से कम देना। और जब आपको रफने चाहिए तब आप क्या करोगे, फीड मैक्सिमम दोगे, रफ, ठीक है। तो जब आपको रफिंग करना है तब आप फीड क्या करोगे, मैक्सिमम दोगे। जब आपको फिनिशिंग करना है तब आपकी फीड क्या करोगे, मिनिमम दोगे। तो ऐसा भी नहीं है कि 0.15 और 0.4 यही दो आंकड़े देने, ऐसा नहीं है। फिनिश के लिए कभी कभी आप 0.2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 0.25 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रफिंग के लिए 0.4 बहुत ज़्यादा हो रहा है, 0.3 थोड़ा सा कम कर सकते हो, या 0.25 मीडियम रफ कर सकते हो। यानी कि इस प्रकार से रफिंग में आप 0.4, 0.3, 0.25, 0.2 ये फीड यूज कर सकते हो। फिनिश में 0.15 से लेके 0.2, 0.25 तक यूज कर सकते हो। जैसे आपका फीड बढ़ता जाएगा, आपका जो आरए वैल्यू रहता है, रफनेस वैल्यू, उसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा आरए वैल्यू के ऊपर। तो फीड जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे आपका फिनिशिंग जो है वो थोड़ा रफ होता जाएगा। जैसे आप फीड कम करते जाओगे आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो इस प्रकार से प्रोग्राम में आपको क्या करना है, स्पीड और फीड देना है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अगर आपको सच्ची में मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना आप इसको ज्यादा शेयर करेंगे उतने सभी ऑपरेटर के पास पहुंच जाएगा और सभी अच्छे से सीख जाएंगे, तो सभी अच्छे से काम भी कर पाएंगे। और कुछ ही दिनों में मेरा बुक आने वाला है, तो अगर आपको मेरा बुक चाहिए, मेरे बुक में मैंने सब डाटा डाला हुआ है, सीएनसी ऑपरेटिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, ड्राइंग हो या ऐसे स्पीड फीड के बारे में, सिंबल के बारे में, सभी डाटा उसमें मैंने दिया हुआ है। तो अगर आपको मेरा बुक चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं और उसका प्री बुकिंग कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। जितने व्यू बढ़ेंगे, जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे, उतने मुझे भी लगेगा कि और मैं वीडियो बनाऊं और मैं कुछ ज़्यादा सिखाऊं। तो उसके लिए आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।